दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपको एक मदरबोर्ड रिपेयर करके दिखाएंगे। इसी आयरन से हम इस मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो दूसरा आयरन भी हो, आपके पास से रीसोल्डर SMD रीसोल्डर मशीन भी आपके पास हो, उसके बिना भी आप इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। मदरबोर्ड के रिपेयरिंग के लिमिटेशंस हैं। आपको 100% रिजल्ट इसमें नहीं मिलता है कि सब मदरबोर्ड आपके रिपेयर हो जाते हैं। कुछ मदरबोर्ड हमको ऐसे भी स्क्रैप करने पड़ते हैं पार्ट्स के लिए, क्योंकि इसके पास पार्ट एबिलिटी अभी तक नहीं है पूरी तरह से। ये हमारा सेटअप है। आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें एक फ़ैन भी है और एक LED प्लेट भी लगी है जिससे हम कलर वगैरह देखते हैं। उसका ये मेन सप्लाई का कनेक्शन है। तो आज इस मदरबोर्ड के बारे में बताते हैं और कोशिश करेंगे रिपेयर करने का। ज़रूरी नहीं है कि मदरबोर्ड हमारा रिपेयर होगा ही। अगर इसका प्रोसेसर ख़राब रहता है तो ये हमको छोड़ना पड़ जाता है, बाकी सब तो हो जाता है। बाकी सब हम चेंज करते हैं। प्रोसेसर जिसका अच्छा रहता है वो तो मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है, लेकिन जिसका प्रोसेसर ख़राब हो जाता है वहाँ पे जाके हमें इसे छोड़ देना पड़ता है। प्रोसेसर ऐसी मिल जाएगी तो वो ये भी काम संभव है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बहुत बार बता चुका हूँ तो भी लोग पूछते रहते हैं, पिछली वीडियो को नहीं देखते हैं। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको ये सब वीडियो मिल जाएगा। ये बिग डीपर का मदरबोर्ड है। ये 36 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। उससे कम वोल्टेज रहेगा 30-32 तक तो चल जाता है। उससे नीचे वोल्टेज आएगा तो इससे कलर कम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी सप्लाई का प्रॉब्लम जब आता है तो इससे कलर प्रॉपर नहीं आते हैं। लोग मदरबोर्ड चेंज करते हैं, लेकिन मदरबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है। तो इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है हमने अभी तक देखा नहीं है। अब इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसमें कनेक्टर शायद इसका हमारे टेस्टिंग बोर्ड का कनेक्टर नहीं है इसमें, तो हम इसको डायरेक्ट सप्लाई पे सोल्डर करेंगे और सोल्डर करके देखेंगे कि मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। आयरन गर्म हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। फिर से एक बार आपको देख लीजिए ध्यान से। ये हीट सिंक के नीचे 3 मॉसफेट लगे हैं RGB के, रेड ग्रीन ब्लू के। वो N टाइप मॉसफेट हैं, अलग अलग नंबर्स के रहते हैं वो। उसके बाद ये देखिए 3 IC लाइन से लगी है। ये कलर ड्राइवर है और ये प्रोसेसर है। इसका छोटा सा प्रोसेसर है, 20 पिन का रहता है। 10-10 पिन दोनों तरफ रहते हैं इसके। और ये मेमोरी IC है इसकी, ये प्रोग्रामेबल रहती है, प्रोग्राम की हुई रहती है। ये आपका डिस्प्ले की IC है। यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटर यूज किया है, 78L05। ये SMD में है, बिल्कुल छोटे साइज में रहता है। और ये 331 है। ये देखिए यहाँ पे 331 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो प्लस सप्लाई है इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये रेगुलेटर के इस पिन पे आता है। यहाँ पे वोल्टेज आपका लगभग उतना सिमिलर ही रहता है। 34 अगर सप्लाई देते हैं तो 32 या 33 के आसपास इस पिन पे आ जाता है। सेंटर पिन ग्राउंड है और लास्ट की जो पिन है उस पर आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। ये 5 वोल्ट आपका नहीं आता है तो ये रेगुलेटर ख़राब रहता है, ये रेगुलेटर चेंज करना रहता है। इसके बाद भी 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये अगर कोई IC इसमें से डायरेक्ट शॉर्ट हो जाती है तो आपका 5 वोल्ट ग्राउंड हो जाता है, आता नहीं है। तो आपको ग्राउंडिंग ये निकालेंगे जब, तो इसको ग्राउंड से चेक करना है लास्ट पिन को जिस पे 5 वोल्ट आता है कि ये शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। वो शॉर्ट होने का रीज़न दूसरा ये भी रहता है, जो ये ड्राइवर IC है इसमें दोनों सप्लाई रहती हैं। मेन सप्लाई 30-32 भी आती है इसमें और 5 वोल्ट भी आता है, तो ये शॉर्ट करती है कभी कभी IC। और ड्राइव भी इसी से निकलता है कलर का, इसके सोर्स पिन को जाता है और ड्रेन से इसका आउटपुट निकलता है, वो पिंस को आता है। और इसी तरह हमारा कलर कम्बिनेशन बनता है। एक तो सप्लाई डायरेक्ट LED बोर्ड पे जाती है, दूसरी पिन जो 1-2 पिन रहती है। और ये देखिए इधर की 2 पिन है, पीछे से देखेंगे तो इस पर प्रिंट बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं क्लीन करके ये काम किस तरह से करता है, आपको हम बता रहे हैं। ये 2 प्लस पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाई आती है। उसके बाद फर्स्ट रेड रहता है, सेकंड ग्रीन, थर्ड ब्लू और लास्ट में W का जो ऑप्शन है वाइट कलर के लिए रहता है। पहले आता था, अब ये तो ब्लैंक ही रहता है ज़्यादा करके, या किसी किसी में आता है, यूज़ इसमें नहीं होता है। लेकिन ये मदरबोर्ड में पहले से ये ऑप्शन रहता है W का। और किसी किसी में पिन भी लगी रहती है तो वो पिन को छोड़ देना रहता है, हमको यही पिन यूज करनी रहती है। 5
5 में से आप 4 अगर यूज़ करना है आपको, तो ये RGB 3 यूज़ करें और एक सप्लाई यूज़ करेंगे, 4 पिन में भी आपका काम हो जाता है। तो कनेक्शन करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पिन को सही तरीके से लगाएं। 4 की है तो एक सप्लाई छोड़ के लगाएं, और कभी कभी इसमें 6 पिन लगे रहते हैं तो लास्ट की एक पिन आपको छोड़नी रहती है, और प्लस की एक पिन छोड़ेंगे। अगर 4 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे तो प्लस दोनों लेना है और RGB की 3 लेना है, लास्ट की पिन आपको छोड़नी है। कभी कभी आप कनेक्टर शिफ्ट कर देते हैं गलती से और आपके मॉसफेट उड़ जाता है, रेड कलर का ज़्यादा करके उड़ता है कलर का, तो आप इसको लगाते समय काफ़ी ध्यान दें। अब आयरन गर्म हो गया, इसको हम सप्लाई देंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सप्लाई जो हमारी आई है ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट है। इसके 2 कनेक्टर है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगे हुए हैं। तो प्लस पे हमें कंडेंसर के ऊपर ही सप्लाई दे देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ सोल्डर करने के लिए जगह नहीं है। जो बड़ा कंडेंसर लगा हुआ है इसमें फिल्टर, उसके ऊपर सप्लाई देते हैं। ये देखिए यहाँ निगेटिव दे दिया हमने, निगेटिव पॉइंट को, और पॉजिटिव पॉइंट को हमने पॉजिटिव लगा दिया लगा दिया। हम पावर सप्लाई रिपेयरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज मदरबोर्ड का बता देते हैं आपको, क्योंकि बहुत व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं कि मदरबोर्ड का बताइए, तो मदरबोर्ड का बता देते हैं। वैसे पावर सप्लाई का रिपेयरिंग सबसे ज़्यादा रहता है, उसमें मदरबोर्ड को रिपेयर करना चाहता नहीं है ज़्यादा, और रिपेयरिंग करते नहीं है, डाल लेते हैं। बहुत से डेकोरेटर्स हैं, उनके लड़के अपने आप डाल लेते हैं, वो लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं आती है। लेकिन पावर सप्लाई की रिपेयरिंग आती है, और होती भी आराम से है, और वो चलती भी है। तो हमने इसको सप्लाई दे दिया है। अब देखते हैं ऑन करके सप्लाई चालू हो रहा है नहीं। मदरबोर्ड हमारा डिस्प्ले तो आ रहा है मदरबोर्ड में, देखिए 05 आया है, चेंज भी हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे। अब ये कनेक्टर हमने अभी तक लगाया नहीं है, ये कनेक्टर को लगाएंगे। ये कनेक्टर को लगा दिया हमने, ये देखिए कलर आ रहा है इसमें। इसका कनेक्शन चेंज करना है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर का कनेक्शन चेंज है इसमें। ये देखिए अब बराबर आ गया इसका, देखिए नंबर्स। ये मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मदरबोर्ड ओके है। ये गलती से किसी ने भेज दिया है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन देखिए हम इसमें दिखा रहे हैं आपको। 2 नंबर पे ग्रीन आ रहा है, 1 पे रेड आ रहा है, और 3 नंबर पे ब्लू आ रहा है। कलर हमारा इसमें बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं मदरबोर्ड में। इसमें फ़ैन का कनेक्शन हमने नहीं दिया है। अब फ़ैन का कनेक्शन दे के देखते हैं। ये देखिए फ़ैन भी चालू हो गया, इसका आवाज़ आ रहा होगा आपको। तो बहुत से ऐसे पीस हैं जो कुछ गलती से लोग लेके आ जाते हैं। कभी कोई पावर सप्लाई में प्रॉब्लम रहता है, लो वोल्टेज रहता है, कलर कम्बिनेशन बराबर बन नहीं पाता है, तो रिपेयरिंग के लिए लेके आ जाते हैं, लेकिन वो ओके रहता है। देखिए ओके मदरबोर्ड है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कलर में कुछ आपको ज़्यादा फ़र्क कुछ कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन वो कलर में फ़र्क क्यों आता है मैं बताता हूँ। इसकी सप्लाई जो हमने दी है 24 वोल्ट दी है, 36 वोल्ट पे वर्क करता है, इसलिए ब्लू आपको थोड़ा सा कम आएगा, और कलर कम्बिनेशन थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा। लेकिन ये 3 कलर देख के हमको समझ में आ जाता है कि ये मदरबोर्ड ओके है। 1 पे रेड है, और 2 पे देखिए ग्रीन है, 3 पे ब्लू है। तो ये मदरबोर्ड हमारा ओके है। लेकिन इसके बारे में अब लिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, या दूसरा मदरबोर्ड दिखा देंगे। इसका वर्किंग आपको हमने बता ही दिया है कैसे है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है आपको हम दूसरा मदरबोर्ड में दिखाते हैं, जिसमें हीटसिंक नहीं लगा होगा। इसमें हीटसिंक लगा है तो हम कवर है वो दिख नहीं रहा है आपको बराबर। आपको एक मदरबोर्ड लेके हम बता रहे हैं उसके बारे में।
इसका हीट सिंक निकाला होगा उसमें हम क्लियर दिखा सकते हैं। देखिए इसका हीट सिंक निकला होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर रेड कलर में आपको प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो मॉसफेट निकला हुआ है, ये मॉसफेट निकला हुआ है, इस मॉसफेट को आप चेक करें। अगर ये कहीं से भी शॉर्ट दिखाता है तो ये मॉसफेट को रिमूव करें। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगता है इस तरह का, वो डायोड को निकालें, क्योंकि मॉसफेट जब ख़राब होता है आपका डायोड भी ख़राब होता है। उसके बाद आपकी एक ड्राइवर आईसी है, देखिए यहाँ निकाली हुई है। ड्राइवर आईसी को हमने इसीलिए निकाली है कि ड्राइवर आईसी एक कॉमन फॉल्ट है कि एक दो और 3 सामान ख़राब होता है, और ये रेजिस्टेंस एक उसके साथ में, ये 3 पार्ट्स, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगते हैं तीनों कलर के लिए। मॉसफेट भी 3 लगते हैं ऐसे ही, और 3 आईसी लगती हैं ऐसे ही, और 3 डायोड भी रहते हैं। तो इसका डायोड भी आप ये चेक कर लें। इस तरह से आप ये तीनों सामान 1 2 3 और 4 पार्ट्स चेंज करें, फिर इसका कलर देखें आप। उसके बाद भी कलर नहीं आता तो ये आईसी से उसकी ड्राइव आती है, इसकी 17 18 19 20 ड्राइव की पिन है। इसमें वाइट पिन का भी ऑप्शन रहता है लेकिन कनेक्ट नहीं रहता है। बाकी आप ट्रेस करेंगे यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि इस पिन से आईसी का ड्राइव इस पिन पे, इस आईसी पे आता है। इसका पिन के बारे में हमने बताया है, या आप ट्रेस करके डायरेक्ट देख सकते हैं। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। और यहाँ से इस आईसी से ड्राइव देखिए इस पिन पे आएगा, और यहाँ से ड्राइव इस आईसी से जो आउटपुट निकलेगा वो ये मॉसफेट के सोर्स पे आएगा, और इसके ड्रेन से जो आउटपुट निकलेगा वो इस पिन पे आएगा, जो वेरिएबल रहता है, कम ज़्यादा आता है। अब इस तरह से आप इसके प्रॉब्लम निकालें। कभी कभी ये देखिए जो कॉइल है ड्राई होने से, लूज हो जाने से आपका आउटपुट इस तक नहीं, इस पिन तक नहीं पहुंच पाता है। ये कॉइल्स के थ्रू ही इसका जो ड्रेन पिन है इसके पिन से जुड़ता है। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कॉइल को आप ज़रूर चेक किया कीजिए। कभी कभी कलर कोई आते जाते रहता है तो ये कॉइल्स ड्राई रहती है, या कभी कभी ओपन भी हो जाती हैं, तो इसके थ्रू आप इसको रिपेयर चेंज करें। और इसका सप्लाई के बारे में मैंने बताया है कि इसका प्लस और ये माइनस ये दोनों है, और ये रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, इसके थ्रू ही 5 वोल्ट इसके प्रोसेसर को जाता है काम करने के लिए, प्रोसेसर। और ये डिस्प्ले आईसी, मेमोरी आईसी इनको जाता है, और इस आईसी को भी 5 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज जाता है। 24 स्विचिंग के लिए रहता है इसका। तो अगर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है तो ये रेगुलेटर देखें आप, ये रेजिस्टेंस से ड्राई होता है, ओपन हो जाता है कभी कभी हीट होके, तो इसको आप चेंज करें। और कभी कभी ट्रे कट होने का भी आता है, ये पिन लूज हो जाती है तो भी ये तकलीफ़ आता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आने पर आप इस तरह से इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम है स्विचेज के, तो स्विचेज को निकालने के लिए आप एक तो इसमें स्प्रे मार करके इसको क्लियर कर सकते हैं। स्प्रे इसके लिए आता है, बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कौन सा स्प्रे आता है। इसके लिए जोरिक करके आता है एक, और दूसरा WD-40 है, अच्छे स्प्रे हैं, वो ले लें, उसको मार के देख लें। अगर स्विचेज उसके बाद भी नहीं काम करते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसको निकालते समय आप ज़्यादा करके फ्रंट से ही निकालें, आयरन गर्म करके इसको इस पिन पर रखें और थोड़े सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाता है। और ऊपर से ही क्लीन करके ऊपर से स्विचेज डालें। बैक साइड में जब सोल्डर करने आप जाते हैं तो यहाँ शॉर्टिंग होने का चांसेस रहता है, जगह बहुत कम रहती है यहाँ पे। हीट सिंक निकाल के आप देखेंगे तो पिंस निकलती है। अगर इसको यहाँ से भी करना है तो बहुत केयरफुली करना होता है। इसमें मेनू है अप डाउन, और एक लास्ट का जो रहता है ये इंटर का स्विच रहता है। तो ये स्विचेज मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉमन फॉल्ट हैं सब इसके। ये कनेक्टर भी कभी कभी जलता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, आयरन के साथ में एक साथ सबको कनेक्ट कर दें, सोल्डर वायर से नया सोल्डर कर दें, उसको थोड़ा हीट देते रहें, फिर आराम से इसको खींच लें, निकल जाता है। फिर इसको क्लियर करके आप दूसरे मदरबोर्ड का सॉकेट डाल लें, या फिर मार्केट में से अगर आपको मिल जाता है तो वो डालें और सोल्डर कर सकते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है इसके, इस तरह से इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ये इसका भी प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि ये उल्टा लगा रहता है, तो इसके लिए आप कनेक्शन पावर सप्लाई से भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप इसको निकाल के उल्टा डाल के कर सकते हैं। तो इस तरह से मदरबोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप रिपेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगर कोई मदरबोर्ड ख़राब मिलता है तो हम ज़रूर आपको रिपेयर करके बताएँगे। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं लोग, तो सब्सक्राइब बढ़ाएं मेरा। धन्यवाद।